मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में वो हमास के लिए लड़ने के लिए। वो असम के मुख्यमंत्री तो पगला गए हैं। उनके ऊपर बात करना भी अब लगता है कि ये अच्छा नहीं है। में फलस्तीन इजराइल का जंग का असर भारत में जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। फ़लस्तीन और इजराइल की जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भारत का सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर शरद पवार को फ़लस्तीन से इतनी ही मोहब्बत है तो वो अपनी बेटी सुप्रिया सुळे को गाज़ा भेज दे ताकि वो फ़लस्तीन के लिए जंग में हिस्सा ले सके। आसाम के मुख्यमंत्री के बयान के बाद शिवसेना के संजय राउत ने भी ये कहा है कि बीजेपी खुद हमास की तरह ही एक पार्टी है और बीजेपी इसके ज़रिए भारत में तुष्टीकरण यानी नफरत की राजनीति का खेल खेल रही है। आपको बता दें कि असल में ये पूरा बखेड़ा, ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब बीजेपी की तरफ से शरद पवार पर हमला किया गया। ये उस वक्त हमला किया गया जब शरद पवार ने बीजेपी को इससे पहले के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी को याद रखने की बात कही। बहरहाल सुप्रिया सुळे पर इस तीखे हमले के बाद सुप्रिया सुळे का भी बयान सामने आया। सुप्रिया सुळे ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा चूँकि एक कांग्रेस का डीएनए रखने वाले नेता है, उन्हें खुशी इस बात की है कि एक कांग्रेस का नेता बीजेपी में जाकर वहाँ आसाम का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन उनकी इस ज़ुबान के ऊपर उनकी इस भाषा के इस्तेमाल पर सुप्रिया सुळे ने बड़े अफसोस जताते हुए कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नज़दीक औरतों से मुताल्लिक़ उनके नज़दीक कितनी औरतों की अहमियत है या वो औरतों की कितनी इज्जत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा में ये तब्दीली बीजेपी में जाने की बाद आई है, इसलिए कि बीजेपी की अपनी ये रिवायात रही है। बहरहाल फ़लस्तीन और इजराइल की जंग का असर आपको भारत पर भी नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों को हक़ बजानिब करार दिया, जबकि फ़लस्तीन की तरफ से हमास ने जो हमले किए थे उसे एक टेररिस्ट अटैक करार दिया था। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन फ़लस्तीन इजराइल का जंग भारत में ज़रूर देखने में फ़लस्तीन इजराइल का जंग का असर भारत में ज़रूर देखने में आ रहा है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि देश और दुनिया की हर खबर से आपको वाकिफ़ रखें। आपसे दरख्वास्त है कि आप अखबार भी पढ़िए और एशिया एक्सप्रेस के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हकीकी जर्नलिज़म, हकीकी सहाफ़त का किरदार हम अदा करते रहें। शुक्रिया।